चलिए विद्यार्थी, आज का क्लास फिर लेकर आए हैं और आज के क्लास में हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 6 से। जो रेगुलर क्लास होंगे देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का चल रहा है। और उसी क्रम में जो एक्सरसाइज आपका इस लिस्ट में चल रहा है आपका, उसमें 21.1 डॉक्टर केसी सिन्हा साहब के बुक से चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 6 से अब हमारा होने वाला है। पीछे वाली क्लासेस जो आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आप पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उसे आई मान लिया और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 मॉड cos x माइनस साइन x। तो सबसे पहला काम तो ये होगा विद्यार्थी कि ये जो आपका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 है उसे एक संख्या रेखा पे दर्शाएंगे और उसके बाद मॉड के अंदर वाले को 0 करेंगे। मॉड के अंदर वाले को 0 करके ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स के सारे संभव वैल्यूज निकालेंगे। किनके बीच? तो इन दोनों के बीच। तो मॉड के अंदर वाला है cos x माइनस साइन x, इतना को 0। तो इससे cos x इक्वल टू साइन x, दोनों और cos से डिवाइड कर दो, एक रूप में आ जाएगा। फायदा ये हो गया कि ये कट के 1 और ये tan x, साइन एक्स वाई cos x tan x इक्वल टू 1। अब सोच लो tan में 1 किसका किसका होता है, वो भी सोचना 0 और 90 के बीच, क्योंकि आपका लिमिट है 0 और 90 के बीच। तो tan में π/4 45 डिग्री का होता है, tan से tan कैंसिल, तो x इक्वल टू π/4 45 डिग्री। तो आप यहां π/4 रख दो। अब आपका ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट था 0 से π/2, वो दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट हो गया 0 से π/4 और दूसरा पार्ट हो गया π/4 से π/2। अब हमें ये देखना है कि ये जो मॉड के अंदर वाला आइटम, ये वाला cos x माइनस साइन x, इस इंटरवल में पॉजिटिव या निगेटिव और इस इंटरवल में पॉजिटिव या निगेटिव, वो तो एक इंटरवल में जो रहेगा उसका अल्टरनेट गारंटी है होगा। तो देखते हैं 0 और π/4 के बीच कोई भी एक वैल्यू रख दो, जैसे 30 डिग्री। तो cos 30 माइनस साइन 30 आसान है ऐसे करने पर। cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 30 का 1/2, 2 LCM √3 माइनस 1, √3 का 1.732 माइनस 1/2, तो 0.732/2 पॉजिटिव। मतलब 0 और 45 के बीच जो है वो पॉजिटिव है, तो 45 और 90 के बीच निगेटिव। ओके, एक में जब पता चल गया पॉजिटिव है, दूसरे में अल्टरनेट, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा। नहीं भरोसा है तो रख के देखो। तो ये जो है ना बाबू, इंटीग्रेशन आपका 0 से π/2 वो दो पार्ट में बट गया। एक बट गया 0 से π/4, दूसरा बट गया π/4 से π/2। तो इसे आप ऐसे लिखो 0 से π/4 मॉड cos x माइनस साइन x dx, प्लस दूसरा π/4 से π/2 मॉड cos x माइनस साइन x dx। अब मॉड हटाने का उपाय करो विद्यार्थी। वो कैसे सर हटेगा? तो मॉड थोड़े कुछ ज्यादा परेशान करेगा, सीधा मॉड हटा दो, अलग से साइन लगा दो। तो मॉड हटा के मॉड के अंदर वाला बाहर cos x माइनस साइन x dx। अब यहाँ पर प्लस या माइनस लगेगा, ये देख लो। तो ये इंटरवल है आपका 0 से π/4 और 0 से π/4 में पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लगेगा। प्लस इंटीग्रेशन π/4 से π/2
और उस इंटरवल में निगेटिव है तो मॉड से बाहर निकलेगा, माइनस लगा के माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब ये प्लस आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंटीग्रेशन दोनों में बांट दो। तो इधर से इंटीग्रेशन दोनों में, दोनों मतलब cos x और sin x, इधर से dx। तो 0 से पाई बाई 4 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 sin x dx प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 cos x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 sin x dx। अब इंटीग्रेशन करो, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, वो माइनस और ये माइनस प्लस, तो यहां बच गया cos x। भैया ये माइनस प्लस कैसे बन गया? तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लोअर लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट पाई बाई 2 प्लस, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, वो माइनस और ये प्लस, तो माइनस कॉस एक्स, लोअर लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट पाई बाई 2। अब लिमिट रख दो, एक्स के जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट बीच में माइनस, तो अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0 प्लस यहाँ एक्स के जगह अपर लिमिट पाई बाई 4 तो कॉस पाई बाई 4 अब माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 माइनस यहाँ साइन एक्स के जगह अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 4 तो साइन पाई बाई 4 माइनस यहाँ एक्स के जगह पहले अपर लिमिट तो कॉस पाई बाई 2 अब माइनस लोअर लिमिट तो कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 0 0, कॉस 45 1/√2 माइनस कॉस 0 1, साइन 91 साइन 45 1/√2 कॉस 90 0 माइनस कॉस 45 1/√2, तो यहाँ 1/√2 माइनस 0 तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, ब्रैकेट ये हटाओ तो ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा विद्यार्थी, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 1/√2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/√2, ये 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 4 बार जुड़ेगा तो डायरेक्ट कर देते 4/√2, -1 तो -2। इस 4 को ना हम लिखते हैं 2 गुना 2, 4 को 2 गुना 2, अच्छा इस 2 को लिखते हैं √2 गुना √2 अब बटा √2 -2 कट गया तो बच गया 2√2 -2, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन ले लो तो √2 -1, ये आपका आंसर हो गया। तो बस मेन एम है विद्यार्थी मॉड हटाने का, और मॉड हटाने में कुछ नहीं देखना है, जो आपका लिमिट है उस लिमिट में देखना है किस रेंज में ये मॉड के अंदर वाला प्लस हो रहा है और किस रेंज में माइनस हो रहा है, बस उसी पे खेल है। तो ये आप नोट करेंगे। 7 नंबर चलते हैं अब हम लोग। ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसे आई मान लिए, संख्या रेखा दर्शा के ये जो लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1 है उसे दर्शा लेते हैं -1 से +1। अब आप क्या करो ना,
मॉड जहां भी है तो मॉड के अंदर वाले को 0 करके x के पॉसिबल वैल्यूज निकालो। तो मॉड के अंदर x बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 ही आ गया। अब ये जो आपका मॉड x है ना, उसमें 0 और 1 के बीच का कोई संख्या रख के देख लो, x के स्थान पे प्लस होगा या माइनस होगा। तो 0 और 1 के बीच मान लो 0.1, 0.2 कुछ भी रखते हैं, तो जो रखेंगे वही तो रह जाएगा, क्योंकि x वही है, मतलब प्लस रखेंगे तो प्लस होगा, माइनस रखेंगे तो माइनस होगा। मतलब आपका ये जो इंटरवल है -1 से 1, वो दो पार्ट में बट गया, -1 से 0, 0 से 1। तो इसे अब हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं, -1 से 0, बाकी तो वही मॉड एक्स वाई एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड एक्स वाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन -1 से 0। अब देख लो, मॉड हटाने का उपाय करो, तो मॉड कुछ करता नहीं है, सीधा बाहर निकल जाता है। हाँ, चेंज ये होता है कि मॉड के अंदर वाला उस इंटरवल में यदि प्लस है तो अलग से एक प्लस लगाते हैं, माइनस है तो अलग से एक माइनस लगाते हैं। तो ये जो आपका इंटरवल है -1 से 0, उस बीच में ये निगेटिव है तो बाहर निकलेगा, तो माइनस लगा के, तो -x(y(x)d प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 में ये पॉजिटिव है तो +x(y(x)dx, ये माइनस बाहर x से x कट गया तो 1, तो इंटीग्रेशन -1 से 0 1dx, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x से x कट गया तो 1dx, ये माइनस रह गया। 1dx का इंटीग्रेशन होता है x, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0, प्लस 1dx का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, माइनस। अब x के जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस, तो अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट -1, तो ये माइनस माइनस +1, प्लस यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, ये 1 और ये माइनस मिलके -1 और ये +1 कट करके 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट 0 आ गया विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है क्वेश्चन विद्यार्थी, इवैल्यूएट, ज्ञात करें, मैंने इसका वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन 1 से 4 fx dx, इसका वैल्यू निकालना है, 1 से 4 fx dx, इसका वैल्यू निकालना है। तो सवाल उठता है fx कितना होगा, तो fx यह दिया हुआ है। सर fx कितना दिया हुआ है, तो ये दो वैल्यूज दिया हुआ है, पहले उसे लिख लेते हैं। दिया हुआ जो fx है, गिवन fx इक्वल टू 2x + 8 और x 6x। सवाल उठता है ये जो 2x + 8 है वो कब है, तो जब x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर है और 2 से छोटा या बराबर है। और ये 6x कब है, तो जब x का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है। क्लियर? मतलब जिस समय x का वैल्यू 1 से 2 रह रहा है तो उस समय fx का वैल्यू हम लोग ये यूज करेंगे 2x + 8, और जिस समय x का वैल्यू 2 से 4 है तो उस समय fx का वैल्यू 6x यूज करेंगे। कहने का मतलब 1 से जो 4 आपका है, ये जो इंटीग्रेशन वाला 1 से 4, वो दो पार्ट में है विद्यार्थी, एक है 1 से 2 और एक है 2 से 4। तो अब जिसका वैल्यू निकालना है उस पे आते हैं, इंटीग्रेशन 1 से 4, नाउ यहां लिख रहे हैं नाउ, अब इंटीग्रेशन 1 से 4
एफ एक्स डी एक्स। तो 1 से 4 में दो पार्ट, 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स। ये जो आपका 1 से 4 है वो दो पार्ट में हो गया, 1 से 2, 2 से 4, तो हम ऐसे ही बांट दिए। अब ये जो इंटीग्रेशन 1 से 2 हम डालें उस समय एफ एक्स का वैल्यू तो ढूंढिए ना, मिल जाएगा। एफ एक्स का दो वैल्यू है, एगो 2x प्लस 8 है, एगो 6 है। तो 2x प्लस 8 तब है जब 1 से 2 है, और 6x तब है जब 2 से 4 है। तो यहाँ 1 से 2, तो 1 से 2 में क्या, तो 2x प्लस 8 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4, तो 2 से 4 में क्या, तो 6x dx। अब इंटीग्रेशन, तो ये जो 2x प्लस 8 है इसे x पढ़ो, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा 2 मतलब 2x प्लस 8 का होल स्क्वायर अब बटा 2। हाँ, x के साथ जो 2 गुना है उतना से भागा, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस ये 6 बाहर कर लो, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब यहाँ लिमिट रख लेते हैं, x के जगह पहले अपर लिमिट 2, तो 2 गुना 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 का स्क्वायर 144 बटा 4 माइनस लोअर लिमिट 1, तो 2 गुना 1 2, 2 जोड़ 8 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 4 प्लस 6 इंटू x के जगह पहले अपर लिमिट 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 तो 8 माइनस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2 2, 144 बटा 4 करेंगे ना तो 36 होगा। 100 बटा 25 सॉरी 100 बटा 4 करेंगे तो 25 होगा। अब प्लस 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 6 छक 36, तो 36 में 25 घटाइएगा तो 11, अब प्लस 36 मिला के 47, और इस क्वेश्चन का जवाब 47। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। देखो एफ एक्स ये जो 1 से 4 है ना, यहाँ पर एफ एक्स 1 से 2 और 2 से 4 है, उसी हिसाब से दो पार्ट में बांट दिए, 1 से 2 2 से 4, तो 1 से 2 अलग 2 से 4 अलग। 1 से 2 में एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 8 यूज करना है, और 2 से 4 में एफ एक्स का वैल्यू 6x सिंप्लीफाई किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखना है विद्यार्थी 9। कह रहा है फिर एकदम सेम उसी टाइप का, इवैल्यूएट इतना, जहां एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है देख लो। तो पहले जो एफ एक्स दिया हुआ है ना उसे लिख लेते कि व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, ये तब जब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 और इतने बराबर 3x प्लस 5 तब जब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। मतलब आपका ये जो 1 से 4 है ना वो दो पार्ट में बट गया, ये जो आपका 1 से 4 है वो दो पार्ट में बट गया, बीच में एक 2 आ गया। अब जो इंटीग्रेशन निकालना है उस पे आ जाते हैं 9। अब इंटीग्रेशन 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन 1 से 4 टूटा है वो दो पार्ट में, एक पार्ट है 1 से 2 और एक पार्ट है 2 से 4। तो ये जो 1 से 4 है उसे दो पार्ट में बना दो, 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स। अब वैल्यू रख दो 1 से 2 एफ एक्स, तो 1 से 2 ये वाला है, और उस केस में एफ एक्स का वैल्यू इतना है, कितना
तो 4x प्लस 3dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4, तो 2 से 4 में fx का वैल्यू है 3x प्लस 5dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये जो 4x प्लस 3 है इससे हम x पढ़ते हैं, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा 2 मतलब 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब बटा 2, अब गुना x के साथ जो 4 गुना है उतना से भागा, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस इतना को x पढ़ेंगे तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर मतलब 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, अब बटा 2 गुना x के साथ 3 गुना है तो 3 से भाग, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब लिमिट रख दे रहे हैं, x के जगह पहले अपर लिमिट 2, तो 4 गुना 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 का स्क्वायर 121, अब बटा 8 माइनस लोअर लिमिट 1 रखते हैं, तो 4 गुना 1 x के जगह 1, तो 4 गुना 1 4 जोड़ 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 बटा 8 प्लस यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट 4, तो 4 तिहाई 12, 12 प्लस 7 सॉरी 12 प्लस 5 17, 17 का स्क्वायर 289 बटा 6 माइनस 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 5 11, 11 का स्क्वायर 121, अब बटा 6। क्लियर? तो अब यहाँ एलसीएम 8, तो 121 माइनस 49 प्लस एलसीएम 6, तो 289 माइनस 121। अब घटाते हैं, तो 9 2 11, 2 11 में 4 गया तो 7 बटा 8। क्लियर? प्लस है, 9 में 1 घटाइए तो 8, 8 में 2 घटाइए 6 और 2 में 1 घटाइए 1 बटा 6, 9 8 72, 6 से 6 दूनी 12 और 6 8 48, तो 9 प्लस 28 मिला करके 37। ये आंसर आ गया 9 नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ज्ञात कीजिए, इवैल्यूएट इसका वैल्यू, सॉल्यूशन आते हैं। जो क्वेश्चन है उससे हम लोग आई मान रहे हैं, इंटीग्रेशन है, तो -π/2 से +π/2 साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स dx। अब हम कर क्या रहे हैं ना, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो ये इंटीग्रेशन इसमें भी और इसमें भी बांट देते हैं, इधर से इंटीग्रेशन इधर से dx, तो आई बराबर अगली लाइन में आएगा इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 साइन मॉड एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 कॉस मॉड एक्स dx। अब यहां भी मॉड है, यहां भी मॉड है, और मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स को तोड़ो। अच्छा, दोनों केसेस में लिमिट है -π/2 से +π/2, तो हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा दर्शा देते हैं -π/2 से +π/2। अब इस बीच में इस मॉड एक्स का साइन देखते हैं, तो उसके लिए करेंगे क्या, मॉड के अंदर वाले को 0 करके x निकालेंगे, तो मॉड के अंदर वाला जो x है उतना बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 ही आ गया। अब इस मॉड का वैल्यू देखेंगे कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, तो 0 और 90 के बीच कुछ भी रखो, 1 2 3 कुछ भी, तो ये प्लस देगा, और इधर रखेंगे तो ये माइनस देगा। कौन? मॉड एक्स।
तो अब जो है आपका क्वेश्चन आई बराबर ये वाला, ये दो पार्ट में बटेगा, -π/2 से π/2 वाला, -π/2 से 0, 0 से π/2। फिर ये भी दो पार्ट में बटेगा, एक -π/2 से 0 और एक 0 से π/2। तो ये बट जाएगा विद्यार्थी -π/, क्योंकि इसमें भी मॉड एक्स है, इसमें भी मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स के कारण हमें दो पार्ट में बांटना पड़ रहा है। तो -π/2 से 0 साइन मॉड एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन मॉड एक्स dx प्लस, इसे अब बांटते हैं, तो -π/2 से 0 cos मॉड एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos मॉड एक्स dx। अब इन चारों जगहों पे इसमें 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 मॉड एक्स का काम करने वाले हैं। मॉड से बाहर निकलेगा तो मॉड के अंदर जो है वही बाहर निकलेगा, बस अलग से एक साइन लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा, जिस चिन्ह में वो है। तो यहाँ इंटीग्रेशन -π/2 से 0, -π/2 से 0 में ये निगेटिव है, तो साइन ये जो मॉड एक्स रहेगा वो बन जाएगा -x dx प्लस 0 से π/2 में पॉजिटिव है तो ये बाहर निकलेगा तो +x, तो sin x dx। यहाँ -π/2 से 0, तो -π/2 से 0 में निगेटिव है, तो ये मॉड एक्स बन जाएगा -x प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2, और 0 से π/2 में पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा +x, तो cos x dx। ये -π/2 से 0 ठीक। यहाँ साइन -θ बराबर -sin θ, तो माइनस बाहर sin x dx, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx रखने दो, ये -π/2 से 0 cos -θ, तो cos θ, तो cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx। अब मॉड वगैरह सारा एडजस्ट हो गया, सारा सिंप्लीफाइड हो गया, बस अब एक काम रह गया इंटीग्रेशन तोड़ना, और दूसरा काम रह गया तोड़ने के बाद लिमिट रखना। लेकिन पहले तो इंटीग्रेशन तोड़ने का काम रह गया, तो इंटीग्रेशन तोड़ते हैं। ये माइनस ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x, वो माइनस और ये माइनस प्लस, लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट 0। यहाँ sin x का इंटीग्रेशन -cos x, वो माइनस और ये प्लस, तो माइनस cos x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट 0, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। अब लिमिट रखते हैं, तो यहाँ cos 0 का वैल्यू 1 माइनस cos -π/2, लोअर लिमिट रख दिए, माइनस यहाँ x के जगह अपर लिमिट cos π/2, cos 90 0, अब -0 रखेंगे तो cos 0 1, प्लस यहाँ साइन 0 तो 0, अब माइनस साइन ये -π/2 रखेंगे तो अभी वो रहने दे रहे हैं, प्लस
यहाँ साइन 90 1 माइनस साइन 0 0, यहाँ 1 कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 0, ये माइनस प्लस 1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वो माइनस ये माइनस प्लस, और साइन 90 1 और प्लस 1, ये एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक मिला के फाइनली 4, और ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं विद्यार्थी 11 के अंदर 2 क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों प्रश्नों को समझने से पहले यहाँ गौर करना, बड़ी ब्रैकेट में एक से इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए तो आसान होगा। बड़ी ब्रैकेट में जो एक्स होता है इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। हिंदी होता है ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम, इंटीजर माने पूर्णांक, तो महत्तम पूर्णांकीय फंक्शन मतलब फलन। अब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ समझने से पहले ना आप एक संख्या रेखा का काम कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। एक संख्या रेखा दर्शा लीजिए ताकि आप बड़ा छोटा करने में आसानी से समझ सके। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक संख्या रेखा दर्शाए, यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये सब जो दर्शा रहे हैं वो पूर्णांक है, इंटीजर है। -1 -2 -3 -4 ये सब भी इंटीजर्स है। तो ये बड़ी ब्रैकेट में x का 2 अर्थ होता है बाबू। बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो x है इसका 2 अर्थ होता है। एक अर्थ तो सीधा जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है वही बाहर निकल जाता है, लेकिन ये तब निकलता है जब x पूर्णांक हो, x पूर्णांक हो, इंटीजर हो, x इज इंटीजर। जैसे समझना, अभी इसका उदाहरण समझा रहे हैं, फिर एक और पॉइंट का उदाहरण समझाएंगे। जैसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर 0, बड़ी ब्रैकेट के अंदर 1, बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, फिर वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, इन सबों का रिजल्ट। तो हमने अभी क्या बोला, जब x पूर्णांक है तो जो अंदर है वही बाहर रिजल्ट दे देगा। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, -1 है तो -1, -2 है -3 है -3, इस टाइप से जो है वही रह जाएगा। तो कहो सर ये तो पूर्णांक है तब, लेकिन यदि x पूर्णांक नहीं है, जैसे 0 और 1 के बीच का कोई संख्या है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर जैसे 0 पॉइंट कुछ भी, 0.1, 0.2 कुछ भी, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 कुछ भी, फिर वैसे ही 1 और 2 के बीच का कोई संख्या है, मान लो 1 पॉइंट समथिंग, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी 1 और 2 के बीच का, डेसिमल में, डेसिमल मतलब पूर्णांक नहीं हो, 1.6, 1.7 कुछ भी, 1.8, 1.99999 वहां तक। तो जब x पूर्णांक नहीं है तो कहता है x से छोटा वो जितनी संख्या है वो जो है 0 पॉइंट या 1 पॉइंट,
x से छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, x से छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक तब जब x पूर्णांक नहीं हो, x इज नॉट इंटीजर, और ये तब जब x इज इंटीजर। तो कुछ नहीं, जब x इंटीजर रहेगा तो वही हूबहू बाहर निकल जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन डेसिमल में रहा, x पूर्णांक नहीं है, x इज नॉट इंटीजर मतलब दशमलव, डेसिमल में रहा तो जो है उससे छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक, जैसे 0.1 या 0.2, ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी रहेगा ना, तो 0 और 1 के बीच यही आसपास रहेगा। तो इस आसपास का कोई भी संख्या जो होगा ना, वो उससे छोटा में, तो छोटा कौन कौन, 0, -1, पूर्णांक ढूंढना है छोटा में पूर्णांक, तो पूर्णांक 0, -1, -2, -3, -4, ये सारा है, उसमें सबसे बड़ा, तो उसमें सबसे बड़ा 0, तो इन सबों का रिजल्ट 0 होगा, इन सभी का रिजल्ट 0 होगा। फिर वैसे ही 1 पॉइंट कुछ भी रहे, चाहे 1.1, 1.2, 1.3, वो होगा हमेशा 1 और 2 के बीच, इस बीच में। तो जब इस बीच में कुछ भी रहेगा तो उससे छोटा पूर्णांक ढूंढो, तो उससे छोटा पूर्णांक है 1, 0, -1, -2, उसमें सबसे बड़ा 1, तो इन सबों का रिजल्ट 1 होगा विद्यार्थी। तो वैसे ही 2 और 3 के बीच का कुछ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे 2 पॉइंट समथिंग का, तो उससे छोटा में पूर्णांक ढूंढो, तो छोटा है 2, 1, 0, उसमें सबसे बड़ा 2। उसी टाइप से इन दोनों के बीच का कोई संख्या ढूंढोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और -1 के बीच, माइनस में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो उससे छोटा पूर्णांक, तो उससे छोटा पूर्णांक है -1, -2, -3, -4, ये सब, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो उसमें सबसे बड़ा है -1, तो उसका रिजल्ट -1। तो उम्मीद करते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बातें समझ में आया होगा। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हर एक इंटीजर के बाद चेंज होता है, 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 2, 3 और 4 के बीच में 3, 0 और 1 के बीच में 0, -1 और 0 के बीच में -1, -2 और -1 के बीच में -2, इस टाइप से हर एक इंटीजर स्टेप के बाद चेंज होता है। तो ये तो कंसेप्ट हम समझा दिया। अब इसको चेंज कर, इससे इसका यूज करके ये दोनों प्रश्न बनाते हैं। सॉल्यूशन, पहला I बराबर इंटीग्रेशन 0.2 से 3.5 बड़ी ब्रैकेट में x dx। सबसे पहला काम, ये जो आपका इंटरवल है ना, सॉरी लिमिट है लोअर और अपर, उसे एक संख्या रेखा पे ले लो, 0.2 और 3.5, और देख लो उनके बीच का इंटीजर्स कौन कौन आता है, इनके बीच कौन कौन इंटीजर आएगा। तो 0.2 से बड़ा में सबसे पहला इंटीजर आएगा 1, सबसे पहला इंटीजर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, उसके बाद 3.5, फिर बाद में 4 आएगा, लेकिन 4 अपर लिमिट से बाहर है इसलिए उसे नहीं दर्शाएंगे। तो ये जो लिमिट है लोअर और अपर, उसे जब हम एक संख्या रेखा में बांटे तो मेरे पास 4 हिस्सा बना, 4 पार्ट तैयार हो गया। एक ये 0.2 से 1, एक ये 1 से 2, एक ये 2 से 3, एक ये 3 से 3.5। तो अब हम लोग इस I का जो रिजल्ट निकालने वाले हैं उसे 4 पार्ट में, एक हो गया 0.2 से 1,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी प्लस दूसरा हो गया 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी प्लस तीसरा हो गया 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी प्लस अगला हो गया 3 से 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी अब 0.2 से 1 के बीच कुछ भी यहां रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो क्या होगा। मान लो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 इस टाइप से। तो 0.2 और 1 के बीच में कुछ भी रखते हैं यहाँ पर तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो इसका रिजल्ट 0 dx। इंटीग्रेशन 1 से 2 मैंने 1 और 2 के बीच कुछ भी रखो 1.1 1.2 1.3 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो इसका रिजल्ट 1 dx प्लस 2 से 3, तो 2 और 3 के बीच कुछ भी रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 dx। 3 और 3.5 के बीच का कुछ भी रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 dx। ये 0 है तो कंप्लीटली 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा। 1 dx का इंटीग्रेशन है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, यहाँ 2 बाहर करेंगे ये इंटीग्रेशन से तो यहाँ 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन 1 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, यहाँ 3 बाहर करेंगे तो 1 dx का इंटीग्रेशन 1 लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 3.5। अब यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट बीच में माइनस लिमिट रखो तो 2 - 1 प्लस 2 इंटू 3 - 2 प्लस 3 इंटू 3.5 माइनस 3, 2 - 1 तो 1, 3 - 2 तो 1, 1 गुना 2 तो 2, 3.5 माइनस 3 तो 0.5 गुना 3 तो 15 ये 5 तिहाई 15 1.5, 2 1 3 1 4 4.5 4.5 इस पहला का जवाब आ गया। ओके, तो यहां पर हम लोग पहले इंटीग्रेशन ना तोड़ के ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई किए। चलिए नेक्स्ट सेकंड आते हैं, सॉल्यूशन सेकंड का। लेट I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1.5 बड़ी ब्रैकेट में x dx, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये जो आपका लिमिट है लोअर वाला 0 और अपर वाला 1.5, उसे दर्शा के उसके बीच जितने भी इंटीजर्स हो सकते हैं वो लिख दो। तो 0 और 1.5 के बीच बस एक इंटीजर होगा और वो होगा 1। जब 1 होगा तो यहाँ I बराबर हम इसे 2 पार्ट में बांटेंगे, 0 से 1.5, एक 0 से 1, एक 1 से 1.5। तो 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। 0 से 1 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर का रिजल्ट 0 dx। 1 और 1.5 के बीच कुछ भी रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा तो 1 dx। ये 0 समाप्त। 1 dx का इंटीग्रेशन x लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 1.5। अब रख देंगे x के जगह पहले अपर लिमिट 1.5 और माइनस लोअर लिमिट 1 मिलाकर 0.5। ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से 11 नंबर कंप्लीट हो गया और आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से।